जय हिंद, राम राम भाइयों। लो भाइयों, कई दिन हो गए थे तो हमने आज आए देखा है। बॉबी ने मॉइस्चर वॉइस्चर चेक कराया। बॉबी आया था आज गया तो इसने तो देखते नहीं बोला भाई साहब हमारा मॉइस्चर थोड़ा कम हो रहा है, खुश्की आ रही है गोबर में, तो इस पर आज छिड़काव कर दो। क्योंकि हकीकत है हमने 2 पे पानी गिरा था, आपने देखा है भी था पिछली बार जैविक पानी गिरा, ये भी तीसरी बार गिरा। बीच में जो बारिश हुई थी भाई साहब उससे का इस्तेमाल होया है। तो या ऊपर वाले की कृपा है, तो ये पानी की भी बचत है, बिजली की बचत है, छोटी छोटी बचत है आदमी की मुनाफा प्रॉफिट बढ़ा करे। तो पर न्यू है कि भाई आज इनकी वाकई में ज़रूरत थी। आपने हम तो बताइए थी थार तक भाई वो भी सब देखे है। अब भाई मॉइस्चर वॉइस्चर ये वे तो जो आज आया इसने देखा तो देखो भाई साहब आज ये हम छिड़काव करने लग रहे हैं। जो बारिश वारिश हुई थी उसके अलावा ये हमारा तीसरा छिड़काव है और मेरे ख्याल से 40 एक दिन हो गए इन बेडा ने लग गए। रोहित भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। ये देखो ये अपने लाग रहे हैं कार्रवाई पे। जय श्री राम भाइयों। वो भी भाई है। वो भी भाई आप अपने आके कैसे देखा जरा बताओ, कैसे आइडिया लगा भाई? हमारे भाइयों को पता लगना चाहिए ना कि पानी की जरूरत कैसे छिड़काव देने की आई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताओ जरूरत इसलिए महसूस हुई, मैंने पराली हटा के और अपना जो ये खाद है इसको लगभग 7-8 इंच मैंने हटा के देखा तो केंचुए लगभग 10 इंच बाद में थे। तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि अब मॉइस्चर की कमी है। केंचुए क्या नीचे जा रहे हैं, ऊपर जो हीट की वजह से ऊपर नहीं आ रहे थे केंचुए, तो इनको पानी की जरूरत थी। आज दिखाओ एक बार भाई साहब, वो बीच में से मारता है भी प्रैक्टिकल दिखाना। ये पानी आएगा इधर, तो इधर आ जाओ। वो भी भाई इधर आ जाओ। है ये वो रोज आ गया पानी के। हाँ पाइप पे खींच दूँ ले। बस दोस्तों करना था हमने बताया रखा है कि छिड़काव तो कोई ज़्यादा वो नहीं है भाई। फुहारा सा बना कर ना जैसे वो रोहित भाई कर रहा है, अरे न्यू थोड़ा सा ऐसा बिठा दो कि वो गच बैठ जा। अरे हो जाए। देखो वो भी भाई आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखो, देखो तो आपको पता लगेगा कि भाई मॉइस्चर की कमी है। बताओ वो भी भाई। ये देखो जी, ये अब हम गोबर हटा रहे हैं ना, ये देखो ये ऊपर तो हमारी खाद बनी हुई है ना, ये ऊपर खाद है। हाँ, लेकिन अब ये केंचुआ देखो कितनी नीचे पहुंच गया। केंचुआ बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है। तो इस हाँ, ये रहा समझ ये अब ये तकरीबन 10-12 इंच नीचे केंचुए हैं। तो इसमें मॉइस्चर की अब कमी है ऊपर। हाँ तो इसलिए वो ऊपर से कच्चा छोड़ देगा। अब ये ताजा पानी डलेगा तो केंचुआ ऊपर आ जाएंगे। हाँ मॉइस्चर दिखा दो एक बार, है ना। ये देखो कम है, जब हमने छोड़े थे तो पानी आया था। ये देखो। हाँ तो भाइयों ये छोटी छोटी बात है, देखो इनने ध्यान रखो तो आप 100% कामयाब हो गए। लोग भाई कई के कमेंट आए कि भाई साहब हमने भी काम कराया था और कोने हम कामयाब ना होए, घाटे हो गए। देखो भाई साहब हर किसी का अपना एक तरीका है। सबसे पहला तो आप ये देखो कि आप किस एरिया में हो, उस एरिया में जब इसना आप करो हो तो आपने के कॉस्ट गोबर पड़ा है। ज़मीन अगर आपकी अपनी है तो ठीक, नहीं तो उसका किराया है तो वो कितना पड़ा, न्यू कैलकुलेशन काटनी पड़े। दोस्तों एक प्रॉफिट जब भी निकलेगा जब आप पहले अपनी लागत निकालोगे कि भाई साहब मन तो या समझ लो या बन गई हमारी खाद, और ये 5 रुपये 6 रुपये किलो हमारा पड़ा है लागत लगा कर न, और ये बिकेगी 7-8 रुपये किलो, तो भाई साहब 1-2 रुपये किलो समझो मुनाफा मिल लगा। फिर वो दुगुना तिगुना मुनाफा कितना मिल लगा। तो हमने अपनी लागत घटानी है कुल मिलाकर। अगर इसमें कामयाब होना है अपनी कॉस्ट को कम रखना है कि कम से कम खर्चा करें और उत्तम क्वालिटी की खाद मिले, तब हमने एक अच्छा प्रॉफिट, एक मोटा प्रॉफिट मिल जाएगा। और मेरे ख्याल में जो भैया की मैंने सुनी जानी तो उनके ये कुछ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देखो अगला ने मेहनत करी करे लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो उसका रीज़न ये है, कई कहते हैं सबसे पहला ये रीज़न आया कि भाई साहब गोबर महंगा मिल रहा है हमने, क्योंकि जो सबसे बड़ी ज़रूरत है। चलो केंचुआ तो आजकल गवर्नमेंट भी सब कम कर रही है, तो ये गोबर की जो व्यवस्था है जो गांव देहात में रहे हैं उनने भी आजकल बेरा है गाँव में भाई सब ने भैंसे का एक आधी बांध रखी है। पहले लोग बांध दिया करते 8-8 10-10 डांगर होया करते एक घर में। तो यो मेरा सजेशन ये है कि जो भाई भी देखो हर गांव में हर एरिया में कितने न कितने कोई गौशाला या डेयरी जित ये चीज़ें हों, अगर उस एरिया में आप अपने ज़मीन का मतलब चयन करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक तो जो आन जान का जो किराया भाड़ा है वो बचेगा आपका, और अपना अच्छी चीज़ मिल ली जाएगी।
तो सबसे पहली जो ज़रूरत है इसकी गोबर की, तो आप हमेशा ऐसी जगह को चुनाव करो जहाँ आपको गोबर इजीली और सस्ता कम से कम रेट में मिल रहा है। सबसे पहली बात तो यह होगी। बाकी तो भाई साहब ये सारी चीज़ आप कितने भी रो अरेंज हो जहाँ है, इसमें मेरा कहने का मतलब आज ये हो था कि भाई सबसे मोटा जो लोगों का मैंने देखा कॉस्ट क्यों बढ़ी उनकी, तो उसका रीज़न ये हो था कि तो गोबर महंगा, ऊपर तो उसका लेना देना गेना वो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो गोबर हमने घना ही महंगा पड़ जाए है। तो दोस्तों हमारा तो देखो आड़े बहुत बड़ी धर्मशाला है, कम से कम भी धर्मशाला कहूँ सॉरी गौशाला 3-3.5 हज़ार गावड़ी है भाई, कति बढ़िया आड़ी और पक्की बन रही है और बढ़िया हिसाब किताब है। तो हम अब समझो यो हम अपना घर बल्लमगढ़ ताड़ा वहाँ फज्जूपुरी में भी फार्म है, अब समझो हमने 1-1.5 घंटा आने में लग गया, 1-1.5 घंटा जान में लग गए, 3 घंटे तो हमारे ये जहाँ है। पर ये न्यू है अब टाइम भले खर्च हो जाए लेकिन हमने चीज़ सस्ती और बढ़िया मिल रही है, जिससे हमने 2 पैसे का फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, जिसा हमने सोचा है। नहीं वो भी भाई? बिल्कुल। और बताओ और एक वो भी भाई बताओ था कुछ आपने जानकारी देंगे कि भाई हमारा देश कृषि प्रधान है और हम ये ऑर्गेनिक की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये कि जैविक खेती कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ। जैविक खेती का अगर हम इतिहास जाएं तो लगभग हमारे देश में 4000 वर्ष पुराना जैविक खेती का इतिहास है, और आज भी वर्ल्ड लेवल पे हम 2nd नंबर पे आते हैं जैविक खेती के मामले में। फर्स्ट पे आता है चाइना, जहां 19 लाख हेक्टेयर भूमि पे जैविक खेती होती है, और चाइना की जीडीपी में लगभग 11% की हिस्सेदारी है कृषि की। बताओ। और हमारे देश में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, हमारे देश में हमारी जो जीडीपी है वह 16% की हिस्सेदारी है कृषि की। आने वाले समय में हमारा देश कृषि प्रधान और वर्ल्ड लेवल पे जो रैंकिंग है वो फर्स्ट आने वाली है बहुत जल्दी। अगर इसी तरह से सभी भाई जैविक कृषि की तरफ, जैविक खेती की तरफ आकर्षित हो जैसे चल रहे हैं, आगे इसका महत्व लोगों को समझ आ रहा है कि इसका क्या महत्व है जीवन में हमारे में, तो हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने वाले हैं। मतलब वो है कि भाई हमारा देश वाकई में विश्व गुरु बन सकता है खेती में, और था तो वो वापस बन सकता है अगर हम थोड़ी बहुत मारे जैसे युवा साथी या जो भी नई पीढ़ी के बालक हैं। तो देखो इन गाँव आने जान तो बढ़िया है अपने भाई साहब, जमीन तो जुड़ो, आपने खुद संतुष्टि होगी और समाज में भी आपका नाम होगा और पैसे भी मिल लेंगे। आलू और गेहूं की खेती में हमारी जो रैंकिंग है वो पहली है। दाल वगैरह फल वगैरह इनके उसमें हमारा दूसरा स्थान है विश्व में। गन्ने की खेती आते ही सबसे पहले दिमाग में ये बात जाती है कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा होती है गन्ने की खेती, लेकिन नहीं, हम यहाँ गलत हैं। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है और पहले नंबर पे उसकी रैंकिंग है विश्व में। और लगभग 10 देश हैं जो हमारे अलावा जैविक खेती करते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी आज लोगों को ये पता है कि जैविक खेती क्या चीज़ है, इसका क्या महत्व है। हर कंट्री, हर देश, हर व्यक्ति इस जहर से बचने के लिए जैविक खेती को अपना रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में जागरूक है बिल्कुल धीरे। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, ये फ़ोन सबके हाथ में ऐसा आ गया कि हर किसी ने हर चीज़ का बेरा है। आज की डेट में कोई भी चीज़ छुपी ओढ़ लुकी ओढ़ नहीं है। तो भाइयों यो टेक्नोलॉजी का भी देखो बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, अगर कोई यूज़ करना चाहो। अगर आप खामा खा देखो इसका मिस यूज़ आजकल बालक के हैं, गाने बजाने ये उल्टी सीधी चीज़ देखी जाएंगे, ढंग की चीज़ देखते ही नहीं। भाई साहब इतना टाइम अगर आप इस प्लेटफॉर्म, इस मीडिया पे अपने जीवन को सुधारने के लिए आप सर्च करो और उसके बारे में ढूंढो जो आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहो, बनना चाहो, तो यह एक हकीकत बात है। ये गूगल बाबा आज की डेट में सबसे बड़ा बाबा है भाई, जो आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सका है। अच्छा भाइयों, बात अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करो, इसने लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।